तुमको तुम्हारे लिए आज बोलता है वो परमेश्वर एक बड़ा उद्धार करने वाला है। बोलता है तुम्हारे लिए खुद परमेश्वर क्या होने वाला है, यहोवा बोलता है खुद लड़ेगा, पर तुम क्या करो, शांत बैठो। कई बार हम लोग शांत बैठते नहीं, पसंद नहीं करते, लेकिन मूसा बोलता है मत डरो, शांत बैठो, क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार करेगा, बड़ा छुटकारा करेगा। जिस मिस्रियों को तुम देखते हो, ये जिस विपत्ति को तुम देख रहे हो, तुम इसको ढूंढोगे बाद में तो भी नहीं मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। आज का विषय है विशेष व्यक्ति, इंग्लिश में उसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोलते हैं। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिए। हम दुआ करते हैं इस विषय जो आपने हमें दी है, इस विषय को आशीष करें। परमेश्वर आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर अच्छे एक्सप्लेन होने में मदद करें, और इस वचन के द्वारा जितने भी लोग इसे सुने उन्हें आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है विशेष व्यक्ति। जैसे हम लोग कई वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसके कई पार्ट्स को, और मैं आपको आज भी बताना चाहूँगा। विशेष व्यक्ति जो होता है उसे परमेश्वर नियुक्त करता है। वो विशेष व्यक्ति परमेश्वर और लोगों के बीच में वो मध्यस्थी करते हैं, उसे बोलते हैं विशेष व्यक्ति। जो हम लोग जुना करार में याजक लोग को देखते हैं, और हम लोग नबी लोग को देखते हैं, और परमेश्वर के जो सेवक होते हैं उनको बोला जाता है विशेष व्यक्ति। तो आज एक विशेष व्यक्ति का जो कार्य होता है लोगों के बीच में परमेश्वर की ओर से, उसको हम लोग आज बाइबल से जानेंगे फिर एक बार। लेकिन उसके लिए हम लोग मुख्य 2 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 15 अध्याय 3 से 5 तक पढ़ेंगे। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है इज़राइल बहुत दिन तक बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहते थे। इनके जीवन में बड़ी अशांति थी, ये लोग संकट में पड़ते थे। बाइबल में लिखा है ये लोग को आने वालों को शांति नहीं, जाने वालों को शांति नहीं। देश के पूरे निवासियों में बाइबल के अंदर लिखा है कि कोलाहल मचा हुआ था, क्योंकि इनके पास सत्य परमेश्वर भी नहीं थे, सिखाने वाला याजक भी नहीं और व्यवस्था भी नहीं। जब जब हम लोग परमेश्वर से दूरी बनाते हैं और सिखाने वाले याजक जो विशेष व्यक्ति होता है, प्रभु और लोगों के बीच में मध्यस्थी व्यक्ति और व्यवस्था, जब हम लोग ये तीनों चीज़ों से दूर रहते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर अशांति होती है। हम बाहर जाएं अशांति, घर में आए अशांति, जीवन में बड़ा कोलाहल मचा रहता है। हम संकट में पड़ने लगते हैं बिना परमेश्वर का और बिना परमेश्वर का सिखाने वाला जो याजक होता है उनके बिना। तो हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे। जो हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि एक सेवक का जो काम है वो क्या है, वो मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ। उस वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हाँ, यहाँ पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक को पहले उठाकर तुम्हारे पास वो भेजा ताकि तुम्हें अपनी बुराई से फेर कर, तुम में से हर एक को अपनी बुराई से फेर कर आशीष की ओर लेके जाए। तो ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। मैं आपको ये बात पहले बताना चाहूँगा कि इस बातों को आप अच्छी रीति से जान लें। यीशु मसीह से पहले जितने सेवक थे और यीशु मसीह के बाद में भी जितने सेवक थे, हर सेवक लोग आपके लिए भेजे गए, लोगों के लिए भेजे गए कि लोगों को उनकी बुराई से, यानी वो लोग जो भी पाप में है, शाप में है, व्यभिचार में, नशे में है, शैतान के हाथों में, वो जहाँ भी है शैतान के द्वारा तकलीफ के अंदर और नाश की ओर और बुराई की ओर, वहाँ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने दास नबियों को भेजते हैं। और यीशु मसीह भी इसलिए आए थे कि हमें अपनी बुराई से छोड़कर आशीष की ओर लेके जाए। जुना करार में भी और नया करार में भी जितने भी सेवक थे वो इसलिए भेजे गए थे कि लोगों को उनकी बुराई से छोड़कर आशीष की ओर लेके जाए और
और परमेश्वर की शांति की ओर लेके जाए, प्रभु की ओर लेके जाए, इसलिए परमेश्वर ने सेवकों को भेजे थे। इस बात को आपको अच्छी रीति से जानना ज़रूरी है कि एक सेवक का काम क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक सेवक का काम क्या होता है, तब तक आप उस सेवक को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाओगे और ठीक तरीके से उनको सम्मान आदर नहीं कर पाओगे, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एक सेवक का काम क्या होता है। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं बाइबल से कि कैसे एक सेवक का काम रहता है, कितनी हार्ड काम होते, वो आसान काम नहीं होता है एक सेवक का कि लोगों को छुड़ाकर शैतान के हाथ से, शैतानी लोगों से, बुराई से, पाप से छुड़ाकर, व्यभिचार से, नशे से छुड़ाकर उनको निकाल कर परमेश्वर की ओर लेके जाना कितना कठिन काम है ये सेवक जो करते हैं। मैं सभी सेवक की बात नहीं करता हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि मैं सब सेवकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं सेवकों की बात कर रहा हूँ जो सचमुच परमेश्वर के द्वारा चुने गए, नियुक्त किए हुए व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति जो प्रभु का दास कहलाता है। तो आइए हम लोग बाइबल से एक वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 4 अध्याय 30 और 31 वचन पढ़ेंगे। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को तैयार किया। मूसा को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मूसा फ़िरौन के पास जाना नहीं चाहता था इज़राइल को छुड़ाने के लिए, क्योंकि जब उसने एक इज़राइली व्यक्ति के मदद के लिए गया था, जब वो खुद मिस्र के अंदर था और फ़िरौन के घर में था, उस समय क्या हुआ था, ये इज़राइली लोग ही मूसा के विरुद्ध उठे थे, और जो मिस्री लोग थे फ़िरौन, उनसे भी वो लोग भी इनके विरुद्ध उठे थे, क्योंकि उन्होंने मूसा ने मिस्री एक व्यक्ति को क्या कर दिया था, मार दिया था। आज ये जो मूसा जो है, मूसा मिस्र की ताकत को जानता था। वो उस समय का बहुत ही ताकतवर लोग थे, फ़िरौन राजा। तो वो जानता था कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, इसलिए वो परमेश्वर जब उसको बुलाया कि बोला मैं इज़राइल की दुख तकलीफ़ों को देखा और मैं तुझे भेज रहा हूँ उनको छुड़ाने के लिए, तो इतना बहाना करने लगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कौन हूँ, मैं कैसे उनको छुड़ाऊँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, प्यार से मनाया, फिर उसको गुस्से से भी मनाया, अपनी शक्ति प्रकट किया और बोला मैं तेरे साथ में रहूँगा करके। मूसा जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मूसा अच्छी रीति से मिस्र की जो ताकत को जानता था। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के जो दास लोग होते, जो सचमुच प्रभु के द्वारा चुने हुए होते हैं ना, वो लोग शैतान की ताकतों को जानते हैं, वो लोग शैतान की चाल को जानते हैं, शैतान क्या कर सकता है सब इनको मालूम होता है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही प्रभु के जो दास होते हैं उनको शत्रु की जो ताकत है वो पहले ही बता देते हैं कि शत्रु की ताकत क्या है, उसकी चाल क्या है, कैसे वो लोगों को भरमाता है, भटकाता है, कैसे अपने वश में लाता है, कैसे वो उनको पाप की गुलामी में लाता है। देखो, मूसा को परमेश्वर तैयार करने के लिए पहले ही परमेश्वर ने क्या किया था, देखो शत्रु के घर में उसको रखा था, और इसके लिए मूसा मिस्र की ताकत को अच्छी रीति से जानता था। कई बार कई पास्टरों की अच्छी गवाही ये है कि वो लोग भी, कई पास्टर लोग ऐसे थे जो शैतान के द्वारा बहुत सताए गए थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशानी में होने के बाद वो लोग पास्टर बन जाते हैं, प्रभु के दास बन जाते हैं, प्रभु उनको चुन के निकालते हैं। इसलिए उन लोग को शैतान की हर दाव पेज मालूम होता है कि कैसे वो नशे में लेके जाता है, कैसे व्यभिचार में लेके जाता है शैतान, और कैसे एक लोगों को प्रभु से दूर हटाता है, ये सब मालूम होता है। मूसा को भी प्रभु ने ऐसे ही ट्रेनिंग दी, और अच्छे सेवकों को प्रभु ऐसे ही ट्रेनिंग देते। जब मूसा परमेश्वर की ओर से जब तैयार हुआ, प्रभु ने उसको तैयार किया, तब वो मिस्र में आया, और मिस्र में आकर वो और हारून ने क्या किया, परमेश्वर की बातें इज़राइल को बता दिया कि देखो परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है कि तुम्हें अब क्या होने वाला है, परमेश्वर यहाँ से छुड़ाकर तुम्हें दूसरे देश में अच्छे जगह पर, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहते हैं, वहाँ पर लेके जाने वाला, और तुम्हारा दुख को परमेश्वर दूर करने वाला है। जब ये बात को इज़राइल लोगों ने सुना तो वो लोग बहुत खुश हो गए, वो लोग बहुत संतुष्ट हो गए, और वो लोग ने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर को दंडवत किए। बड़ी खुशी उनके अंदर समा गया, प्रभु ने हमारी सुधि ली, हमारा ध्यान किया है करके, क्योंकि ये लोग भी 430 साल तक बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के, कोई याजक नहीं था वहाँ पर, और बिना व्यवस्था का वो लोग वहाँ पर थे। वो लोग की हालत बहुत खराब थी, वो लोग के जीवन में अशांति
स्थिति, बहुत तकलीफ थे, निराशा था, दुख था, वो लोग कैसे कंडीशन में पड़े थे, क्या स्थिति थी उनकी। मेहनत तो करो पर उनको कोई पगार नहीं, कोई इनाम नहीं, कोई बोनस नहीं, ऐसे बुरी स्थिति के अंदर वो लोग थे। तब जब मूसा वहां पर जाकर उनको ये संदेश देता है, हारून जब बताता है उनको, मूसा के साथ हारून होता है, जब हारून उनको बताता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब जाकर मूसा और हारून फ़ारो को बोलता है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो लोग परमेश्वर को बलिदान करें, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, उनकी उपासना करें, पर्व बनाएं, तब फ़ारो क्या करता है मालूम है? तब फ़ारो उनके ऊपर विपत्ति बढ़ा देता है, यानी इज़राइल की तकलीफ को बढ़ा देता है। जैसे उस समय जब ईंटें बनाए जाते थे तो उस समय सूखा घास का वापर किया जाता था जो मिट्टी के अंदर डालकर उसको ईंटें बनाए जाते थे। तो ऐसा हुआ जब मूसा ने पहली बार फ़ारो को बोला कि इज़राइल लोग को जाने दो, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो मूसा को भी फ़ारो उल्टा जवाब देता है, बोलता है कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता हूँ उसको, ऐसा करके सब वो उल्टा सीधा बोलता और इज़राइल लोग की तकलीफ बढ़ा देता है। वो तकलीफ ऐसी होती है कि फ़ारो बोलता है उनके कर्मचारियों को, अभी इज़राइल लोगों को है ना हीट बनाने के लिए जो तुम उनको घास देते थे, सूखा घास, वो मत देना, उनको ही जाकर लेके आने को बोलना, सूखा घास कहाँ से मिलता है काट के लाने बोलना, और उनको हीट भी बनाने बोलना, और बोलना कि इतना दिन जितना हीट बनता था उतना ही रोज बनना चाहिए, एक भी हीट कम नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या हो गया, वो ये इज़राइल लोग के लिए तकलीफ बढ़ गई। पहले तो वो लोग खुश हो गए, मूसा जब बोला तो वो लोग खुश हो गए इस बात से, लेकिन जब फ़ारो को जाकर ये मूसा बोलता है तो ये क्या करता है, फ़ारो इज़राइल का तकलीफ बढ़ा देता है, वो लोग तकलीफ में पड़ जाता है। और वहाँ पर ऐसा होता है कि जो ये इज़राइल के जो सरदार होते हैं, जो मुख्य लोग, वो लोग जाके फ़ारो से बात करते हैं और उनको बोलते हैं देखो आपके लोग हमें तकलीफ दे रहे, हमें घास नहीं दे रहे, और बोलते हैं हीट भी उतना का उतना ही रोज़ बनना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, हमारे लिए तकलीफ़ की बात है। तो वो फ़ारो उनको भी उल्टा सीधा बोलकर उनको बोलते तुम कामचोर हो गए, ये वो सब बोलकर बोलते उनको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं मुझे ईंट उतना ही चाहिए करके। तो होता ऐसा है, जब वो वहाँ से वो लोग निकलते हैं तो वहाँ पर मूसा और हारून उनको मिलता है। तो देखो अब जो इज़राइल लोग खुश हो गए थे वो लोग अब निराश हो रहे। देखिए उस वचन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग निर्गमन उसका 5वां अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर ऐसा होता है, जैसे ही ये इज़राइल का जो सरदार लोग हैं, ये लोग वहाँ से फ़ारो के यहाँ से निकलते, फ़ारो उनकी बात नहीं मानता है, तो यहाँ पर आते हैं तो मूसा हारून मिलते, तो वो लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। जो इज़राइल का सरदार होते हैं वो लोग बोलता है परमेश्वर यहोवा तुम्हारा न्याय करे, तुमने क्या किया है, हमारी तकलीफ को बढ़ा दिया है और फ़ारो के हाथ में हमारे लिए क्या दे दिया है, तलवार दे दिया, हमारी विपत्ति को तुमने बढ़ा दिया। देखो कैसा होता है स्थिति, आप इस बातों को अच्छी रीति से ध्यान कर लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जब एक सेवक परमेश्वर के द्वारा आपके पास भेजा जाता है, चाहे आप व्यभिचार में हो, चाहे आप नशे में हो, चाहे कोई अन्य आप पापों के अंदर हो, या फिर कोई बीमारी में हो, या कोई कर्जे में हो, या आप जादू टोना की शक्ति में बंधे हो, या कोई भी ऐसी बुरी संगति में हो आप हो, जब परमेश्वर का दास वहाँ पर आपको छुड़ाने के लिए भेजता है, तो पहली चीज़, जब पहली बार आप परमेश्वर के दास के मुंह से वचन को सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु के दास को भेजा है। चलो पहली बार आप खुश हो जाते हैं, लेकिन पहली बार जब ये परमेश्वर का दास आकर शैतान को जब ये शैतान के विरुद्ध प्रार्थना करता है और शैतान के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, एक व्यक्ति को कोई भी पाप से निकालने का मतलब है शैतान की सेना को ललकारना। तो ऐसा हो जाता है जब आपको सुसमाचार बांटा जाता है और आपके लिए प्रार्थना शुरू हो जाती है, तो शैतान क्या करता है मालूम है, आपको तकलीफ बहुत बढ़ा देता है, आपको कुछ ना कुछ और संकट खड़ा कर देता है। उसमें आप क्या हो जाते हैं, आप पहली बार जब परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा सुनने के टाइम आप खुश हो जाते हो, लेकिन जब शैतान क्या करता है, आपके ऊपर जब विपत्ति बढ़ा देता है, आपको शैतान छोड़ता नहीं है, आपकी तकलीफ जब बढ़ा देता है, तो आपको गुस्सा किधर आता है, आपको परमेश्वर के दास के ऊपर गुस्सा आ जाता है। बोलते कि
आप आए थे, पहला बोले सब अच्छा हो जाएगा, पास्टर जी आपने बोला प्रार्थना के द्वारा अच्छा होगा, यीशु मसीह को मानेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब देखो शैतान मेरे को और तकलीफ दे रहा है, मेरी बीमारी और बढ़ गई है, अब मेरा कर्जा और बढ़ गया है, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप क्या होता है जब शैतान आपको तकलीफ देना शुरू कर देते तो आप गुस्सा किधर निकालते? परमेश्वर के दास के ऊपर। एक बात को आप अच्छी तरह से जान लो और दिमाग में बैठा लो, जब तक परमेश्वर का दास आपके पास भेजा नहीं गया है तब तक शैतान आपको बहुत सारे कष्टों में रखा तो है, लेकिन जब परमेश्वर का दास आपके पास आता है तो पहली बार ऐसा हो जाता है कि शैतान आपका भरोसा को तोड़ने के लिए परमेश्वर के ऊपर से और प्रभु के उस दास के ऊपर से, जो विशेष व्यक्ति जो आपको छुड़ाने के लिए भेजा गया है, उसके ऊपर आपको निराश करने के लिए, उसके ऊपर से आपका विश्वास हटने के लिए आपके ऊपर कुछ विपत्तियां बढ़ा देता है। लेकिन उस समय आपको क्या करना है मालूम है? आपको डरना भी नहीं है और आपको विश्वास भी कम नहीं करना है, क्योंकि जब लड़ाई होती है, जब प्रभु का दास को भेजा जाता है आपको छुड़ाने के लिए, तो शैतान भी अपनी पूरी सेना लेकर क्या करता है? वो टकराने के लिए कोशिश करता है, तो वो आपके ऊपर विपत्ति डालता है। उस समय आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कम करना है और परमेश्वर के दास के ऊपर से भी आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं इजराइल लोग नाराज हो गए और उनको बोला परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, तुम्हारी वजह से अब हमारी विपत्ति बढ़ गई है। तो अगला कदम होता है, अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं। तब परमेश्वर के पास मूसा जाता है और मूसा जाकर परमेश्वर को बोलता है, प्रभु आपने ये आपकी प्रजा के साथ ये बुराई क्यों किया? अभी मैं जाकर मूसा बोलता है, मैं जाकर फैरो को बोला कि परमेश्वर के लोग को जाने दे, तो उसने क्या किया? आपके लोगों की तकलीफ बढ़ा दी, और जो आपके लोग हैं अब वो मुझे क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी वजह से हमारा तकलीफ बढ़ गया करके। तब परमेश्वर मूसा को बोलता है, तू डर मत, अभी मैं अपनी शक्ति प्रकट करूंगा और फैरो जरूर मेरे लोगों को छोड़ेगा। तो परमेश्वर क्या करता है? मिस्र में तकलीफें डालनी शुरू करता है। एक वचन हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर मिस्र पे तकलीफ डालने शुरू कर देता है तो देखो यहाँ पर क्या होता है। निर्गमन उसका 8वां अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हाँ, जब परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर मिस्र में संकट डालने को शुरू किए। शुरुआत में तो जब मूसा ने अपना चमत्कार शुरू किया था तो उनके जादूगर लोग जो थे, तांत्रिक लोग, वो लोग भी शक्ति दिखा रहे थे अपना। लेकिन बाद में वही तांत्रिक लोग बोला, ये सचमुच महान परमेश्वर का हाथ है, इनके आगे हम टिक नहीं सकते हैं। वो लोग ने समझा कि देखो पूरा मिस्र में अभी मौत है करके। तो याद रखना, परमेश्वर बड़ा ताकतवर है। शुरुआत में शैतान अपनी सेना को लेकर टकराएगा, लेकिन परमेश्वर उसको झुकाने के लिए ताकतवर है। तब परमेश्वर वहां पर जब अपने अद्भुत शक्ति को प्रकट करता है और मिस्र में विपत्तियों को जब भेजना शुरू करता है, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा ये विपत्ति मिस्र में परमेश्वर डालता है। उस समय फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर फैरो मूसा को बुला कर लेता है, मूसा और हारून को, और बोलता है कि देखो तुम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, उनके लिए बलिदान करना चाहते हो, तो इसी देश में करो। देखो परमेश्वर के दासों का काम देखना। अब उनको बोला कि यहाँ से छुड़ा के हमको उनको दूसरा जगह लेके जाना है, मूसा बोला। तो यहाँ पर फैरो बोलते नहीं, तुमको करना है ना, भक्ति करनी है ना, तो इसी जगह पे करो। तो शैतान बड़ा जिद्दी होता है। शैतान एक ही दिन में, एक ही बार में किसी को छोड़ता नहीं है। उसको नशे से बाहर आने देता नहीं, उसको व्यभिचार से बाहर आने देता नहीं, उसको उसकी जो बुराई है, जो कुछ भी उसके जीवन के अंदर बुराई है, उससे बाहर आने देता नहीं। जादू टोना की शक्तियों से, है ना, जो शैतान की शक्ति है, उससे वो बाहर आने एक ही दिन में देता नहीं। वो अपना जिद बताता है, बोलता अच्छा ठीक है, तुमको भक्ति करना है तो मेरे दायरे में करो। मतलब शैतान देखिए ये चाहता है कि तुम परमेश्वर की भक्ति भी करो और मेरे साथ भी तुम रहो। पर मूसा देखो, मूसा वहां पर हार नहीं मान रहा है। मूसा बार बार परमेश्वर की ओर से सामर्थ को लेकर वो वहां पर क्या कर रहा है, वो विपत्तियों को डाल रहा है मिस्र में। वो पहली बार बोला कि तुमको भक्ति करना है, तो फैरो बोलता है यहीं पे करो। याद रखना, शैतान भी आपको ऐसे ही स्थिति में रखेगा कि बोलेगा भक्ति भी करो, मेरे दायरे में रह के करो, मतलब मेरी भी इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की भी इच्छा पूरी करो। फैरो का इच्छा ये था तुम भक्ति भी करो और मेरी गुलामी भी करो। शैतान का भी ऐसा ही रहता है कि तुम यीशु मसीह को भी मानो और मेरा जो काम है, गलत काम, बुरा काम जो है, जो तुम पाप की गुलामी में, पाप भी करो और परमेश्वर का काम भी करो। तो फैरो चाहता था, बोलता है यहाँ पर ही भक्ति करो, लेकिन मूसा ने उस बात को नहीं माना। अभी हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 8वां अध्याय में हम लोग 28 वचन को पढ़ेंगे। फिरौन ने कहा,
मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने क्या किया, और भी विपत्ति डाला। मूसा परमेश्वर से संपर्क में बना रहते हुए प्रार्थना करता था, और एक विपत्ति जब डाला वहाँ पर, जब विपत्ति आने लगी तो वहाँ पर देखो अभी दूसरी बार क्या बोलता है। जो फैरो पहला क्या बोल रहा था, यहीं पर करना तुम्हारी भक्ति, अब बोलता है अच्छा ठीक है तुम जंगल में जाकर तुम्हारे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, उनकी आराधना स्तुति करो, पर ज़्यादा दूर मत जाओ। शैतान का भी यही कहना रहता है। परमेश्वर के दास लोग जब छुड़ाने किसी को जाते, उनके पाप से, उनके शाप से, उनके जो भी संकट या उनकी जो भी बुराई होती उसे छुड़ाने जाते हैं, तो शैतान ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को ये बोलते हैं कि ज़्यादा दूर मत जाओ। उसका कहने का मतलब ये है शैतान का कि तुम मेरे करीब रहो, मेरे दायरे में रहो, ज़्यादा मुझसे दूर मत जाओ। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना स्तुति करो, पर मेरे से ज़्यादा दूरी मत बनाओ, यानी थोड़ा थोड़ा मेरा भी तुम लोग क्या करो, काम करते रहो, मेरे गुलामी में थोड़ा रहो, मेरे पाप की गुलामी में कुछ ना कुछ गलत करते रहो, ये कहने का मतलब है। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर छोड़ रहा नहीं है, और परमेश्वर का दास मूसा भी वहाँ पर नहीं छोड़ रहा है। फिर देखो, फिर से परमेश्वर ने और भी विपत्ति डाला। फिर क्या होता है देखो, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ते हैं, उसी निर्गमन में हम लोग आते हैं, निर्गमन 10वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हो गया, जब परमेश्वर मूसा के द्वारा विपत्ति वहाँ पर डालने लगे तो ऐसा हुआ, वहाँ पर फैरो ने वापस से क्या किया, मूसा को बुलाया और पूछता है, अच्छा मैं तुमको जाने देता हूँ, पर कौन कौन जाने वाला? तो मूसा बोला, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, बेटा बेटी, हमारे सारे जानवर, हर एक चीज़ जो हमारा है, और हमारे सब के सब लोग यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे। एक को भी यहाँ पर हम लोग रहने नहीं देंगे, इंसान भी नहीं और जानवर भी नहीं। जब ये सब बातों को सुना तो यहाँ पर देखो, वो नहीं चाहता था, जो फैरो है, कभी भी शैतान चाहता नहीं है कि सब लोग छूट जाए। इसके लिए कभी भी याद रखना, अपने परिवार में भी हम लोग ध्यान में रखना है, हमारा परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को लेकर हमको प्रभु की आराधना स्तुति करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि घर के 2 व्यक्ति उपास प्रार्थना में आए हैं, या संडे चर्च में आए हैं, या बाकी बाइबल स्टडी में आए हैं, और घर में 2 यहाँ पर आ जाते हैं और घर में 2-3 घर में रह जाते हैं। आप कभी ऐसा मत करना। जितने भी माँ बाप हैं, मैं उनसे विनती करूँगा, अपने बच्चों को लेकर ही कभी भी क्या करना, प्रभु के भवन में आना, किसी को घर पे मत छोड़ देना, क्योंकि शैतान यही चाहता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, पूछ रहे कौन कौन जाएगा। मूसा बोला बूढ़े से लेके बच्चे तक, बेटा भी जाएगा, बोलता है बेटी भी जाएगा, और हमारे जानवर भी यहाँ से जाएंगे। आप भी, आपका मन ये बना के रखना चाहिए कि शैतान के हाथों में कोई नहीं रहना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना में जाते हो, आराधना में बैठते हो, या चर्च में जाते हो, प्रभु के पास आप जब जाते हो, अपने पूरे परिवार को लेकर बैठना। एक भी व्यक्ति जब वो आराधना से दूर रहता है, चर्च से दूर रहता है, वो प्रभु से दूर रहता है, तो याद रखना वहाँ पर वो शैतान के हाथों में रहता है। शैतान वहाँ पर उसके जीवन में कार्य करेगा। मूसा बोला सब लोग जाएंगे करके। फिर देखो क्या बोलता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी 10वां अध्याय में 11 वचन हम पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हाँ, तो यहाँ पर फैरो क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम लोग वो बीवी बच्चे को मत लेके जाओ, जानवरों को मत लेके जाओ, तुम पुरुष लोग ही जाकर क्या करो, परमेश्वर के बलिदान करो, पर्व बनाओ, आराधना करो, ऐसा करके बोला। देखो कई बार शैतान की ये योजना रहता है कि सब लोग नहीं छूटे, है ना, घर में एक व्यक्ति। अभी शैतान ये यहाँ पर देखो फैरो क्या बोलता है, सिर्फ पुरुष लोग ही जाओ करके, बीवी बच्चे को और जानवरों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है कई बार। देखो आज यहाँ पर कितने स्थिति कठिन है। यहाँ पर मूसा देखो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु के पास जाकर वहाँ पर विपत्ति गिराता है कि नहीं। परमेश्वर मूसा के द्वारा वहाँ पर क्या कर रहा है, बड़े बड़े विपत्तियों को गिरा रहा है, तकलीफ़ों को डाल रहा है। जैसे जैसे तकलीफ शैतान के ऊपर डाला जाता है परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा, तो क्या होता है, शैतान धीरे धीरे करके क्या करने लगता है, वो आपके परिवार को छोड़ने लगता है, जाने को बोलता है। अब बोलते हैं सिर्फ पुरुष लोग जाओ, ठीक है। अभी देखो आगे क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं
हम इसी 10वें अध्याय में 24 से 26 तक पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर फिर से फैरो क्या करता है, मूसा को बुला के बोलता है, अच्छा ठीक है। जब परमेश्वर और विपत्ति डालता है तो बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी एक काम करो, तुम अपने बीवी बच्चे को भी लेके जाओ, पर जानवरों को मत लेके जाना। शैतान का यही चीज़ है। शैतान चाहता यही है कि हमारी आशीष को, हमारा समाधान, हमारी शांति को पकड़ के रखना चाहता है। लेकिन मूसा बोला, परमेश्वर का दास क्या बोलता है, हमारा सारा जानवर जाएगा, इंसान भी जाएगा, बूढ़े से लेके बच्चे तक, बेटा बेटी सब कोई जाएगा, और जो हमारी आशीष है वो भी हमारे साथ ही जाएगा। बोला एक चीज भी हम लोग वहां पर नहीं छोड़ेंगे, मूसा बोला। आज देखो, मूसा परमेश्वर की ओर से फैरो की सेना से लड़ रहा था, फाइट कर रहा था। वहां पर 10 बड़े विपत्ति परमेश्वर मूसा के द्वारा डाला। जैसे जैसे वो मूसा की प्रार्थना के द्वारा, मूसा के द्वारा वहां पर विपत्ति गिर रही थी, वैसे वैसे शैतान क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था। देखो यहाँ पर स्थिति को आपको देखना बहुत जरूरी है कि मूसा की स्थिति क्या है। एक तरफ बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर फैरो का जो मन को कठोर कर रहा था, और जब जब यहाँ पर क्या होता है, फैरो कठोरता दिखाता है, मूसा के ऊपर भी विपत्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि इजराइल लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, शुरुआत में वो लोग ये संदेश सुने कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने वाले, तो वो खुश हो गए। लेकिन जैसे ही फैरो का मन कठोर हो गया और वो इजराइल पर विपत्ति डाला, तो क्या हो गए, फैरो की जो कठोरता की वजह से जो इजराइल लोग दुख में चले गए वापस से। वो मूसा के विरुद्ध में वो लोग ने क्या किया, बात किया। आज यहाँ पर एक सेवक का काम आसान नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है वो बहुत अलग और अद्भुत होता है। यहाँ पर बाइबल बताते हैं, मूसा को परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए इजराइल के पास, इजरायली को छुड़ाने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पर फैरो का भी मन को क्या कर रहा था, परमेश्वर कठोर कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि फैरो बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग जा सकते हो, पूरा के पूरे लोग चले जाओ, पर जानवर मत लेके जाना। तब मूसा वहाँ पर फाइट किया, बोला हम लोग जानवर भी लेके ही जाएंगे, और उसी जानवरों से हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, बलिदान करना है। अभी हमें मालूम नहीं क्या क्या प्रभु को देना है, वहाँ पर हमें प्रभु बताएगा, पर हम सब कुछ लेके जाएंगे करके बोला। इसलिए परमेश्वर के दास जो होता है वो आपके लिए, आपके आशीषों को जो शैतान ने रोक के रखा है, पकड़ के रखा है, उसके लिए भी परमेश्वर का दास ही क्या करता है, शैतान से लड़ता है। इसलिए आपको परमेश्वर के जो दास है, जो विशेष व्यक्ति, उसकी कीमत आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वचन को और पढ़ते हैं। हम लोग अभी निर्गमन उसका 12वां अध्याय में आएंगे, 30 और 31 वचन पढ़ेंगे। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर एक आखिरी विपत्ति मिस्र के ऊपर डाल देता है। वो वहां पर ऐसा होता है, परमेश्वर मिस्र के इंसान और जानवर दोनों के पहले बच्चे को क्या कर देता है, परमेश्वर मार देता है। जब ये संकट आता है, फैरो के बेटे से लेके हर मिस्री इंसान के सारे पहलौठे बच्चों को परमेश्वर मार देता है, जानवरों के पहलौठे बच्चों को भी मार देता है। ये विपत्ति जब देखता है तो बाइबल बताती है फैरो रात को ही उठ बैठता है और जल्दी से वो मूसा को बुला के लेता है और बोलता है, अब तुम लोग क्या करो, तुम्हारी जो पूरे इज़राइल के सब प्रजा को और जो जो तुम लोग बोला था, सब जो भी तुमको चाहिए सब लेके क्या करो, मिस्र से निकल जाओ। आज देखो, जब परमेश्वर का दास मूसा खड़ा रहा, मूसा के द्वारा ये विपत्ति वहां पर गिरी और आखिरी विपत्ति जब आया,
मूसा को कितनी बार वो ये फ़ैरो धमकी देता है, बोलता है दोबारा तू आएगा ना तेरा गला ही मैं काट डालूंगा, मार दूंगा तुझे। फिर भी देखो परमेश्वर की ओर से वो बार बार इजरायली लोग के लिए आता था। और आखिरी विपत्ति पर याद रखिए, शैतान कितना भी अपनी ताकत को दिखाए, देखो 10 विपत्ति यहाँ पर डाला, फिर भी वो क्या कर रहा था, इसराइल को छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिरी 10वां विपत्ति में क्या हुआ, वो परमेश्वर से डर गया और बोला तेरी प्रजा को लेकर तू जा, जानवर भी लेके जा, जो लेके जाना लेके जा, और मेरे लिए क्या कर, मुझे आशीष देते हुए जा, पर तू चला जा। परमेश्वर के आगे कोई शक्ति कभी टिकती नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा धीरज धरना है। धीरे धीरे क्या होगा, परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा और प्रयास के द्वारा एक दास क्या करता है, लंबे समय तक देखो शैतान छोड़ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं छोड़ रहा है। फ़ैरो छोड़ने को तैयार है क्या, नहीं छोड़ने। कितने सारे चमत्कार है ना, पहला वो सांप का चमत्कार दिखाया, उसके बाद 10 विपत्तियां डाली। ये 10वां विपत्ति जब आया, भारी विपत्ति, तब जाकर क्या हो गया, निकला। वैसे ही परमेश्वर के दासों को कई मेहनत करने पड़ते, कई प्रार्थना करना पड़ता है, कई प्रयास करना पड़ता है, आपको वचन बताना पड़ता है, आपके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, आपके लिए उपवास करना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है, तब जाके शैतान क्या करता है, बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा जो शैतान पीड़ित तो आखिर में कितने उपवास और प्रार्थना के बाद बोलता है अब मैं, शैतान बोलता है मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ करके, है ना। तो वैसे ही देखो लास्ट में अब फ़ैरो उनको क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इजरायली जो लोग हैं उनको मूसा कितने ही तकलीफ और कष्टों से उनको छुड़ा के लेके आता है, कितने वहाँ पर फाइट होते हैं हम लोग देखते हैं, है ना। जो फ़ैरो के साथ उनके लड़ाई होती है, यानी बातों से और प्रभु की सामर्थ को वो प्रकट करता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ पहले जानना ज़रूरी है अच्छी रीति से, जो इंसान, जो प्रभु का दास परमेश्वर का चुना हुआ होता है, वो ध्यान में आपको रखना है कि वो खुद से कभी नहीं आता, उसको परमेश्वर की ओर से ही भेजा जाता है। आप जानते हैं कि मूसा खुद से नहीं आया, पर परमेश्वर उसको फोर्सफुली, यानी परमेश्वर उस पर दबाव डालकर, उसे तैयार कर कर उसे भेजता है, बोलता है मैं तेरे साथ में रहूँगा करके। तो मूसा आप देखते हैं जब पहली बार, मैं आपको फिर से शुरुआत से बातों को जल्द से जल्द बताना चाहूँगा ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि प्रभु का जो सेवक होता है उनका काम क्या होता है। जब जाकर पहली बार संदेश मूसा जाकर हारून के द्वारा इजराइल को बताया जाता है कि परमेश्वर ने तुम्हारा ध्यान किया है और तुम्हें ये सब संकट से, गुलामी से तुम्हें निकालने वाला है, क्योंकि इजराइल 430 साल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाला याजक कोई भी वहाँ पर विशेष व्यक्ति नहीं था जो उनको परमेश्वर की बारे में अगुवाई करे, और वहाँ पर बिना सत्य परमेश्वर के बिना और व्यवस्था के बिना और सिखाने वाले याजक के बिना वो लोग 430 साल थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते जब मूसा पहली बार जब उनको संदेश देता तो उन लोग, इजराइल लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो लोग हैप्पी होते हैं। और बाइबल बताती है वहाँ पर जब पहली बार मूसा फ़ैरो से टकराता, यानी उनको बोलता है कि परमेश्वर के लोगों को जाने दो प्रभु की बलिदान करने के लिए, आराधना करने के लिए, तब क्या होता है, वो फ़ैरो इजरायली लोगों का विपत्ति क्या करता है, उनके ऊपर और विपत्ति बढ़ा देता है, तकलीफ़ों को बढ़ा देता है। उस समय यही इजराइल जो पहले खुश हो गए होते हैं मूसा से, वो लोग मूसा से क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, देखो पहले ही कदम में क्या हुआ, मूसा के विरुद्ध में ये लोग क्या हो गए, अपनी नाराज़गी जताने लगा। जबकि मूसा खुद से नहीं आया, परमेश्वर ने उसको भेजा है कि वो जाकर मिस्र से इजराइल लोगों को छुड़ाए। दूसरी बार हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के पास जाकर वापस प्रार्थना करता है मूसा और बोलता है प्रभु आपने ये बुराई क्यों की है, ऐसा करके। तब परमेश्वर बोलता है तू चिंता मत कर, मैं कार्य करूंगा, मैं सामर्थ प्रकट करूंगा और फ़ैरो निश्चय छोड़ेगा। तो जब परमेश्वर का दास की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर जब मिस्रियों पर, फ़ैरो के ऊपर विपत्ति डालता है, तब वहाँ पर देखो फ़ैरो पर एक दबाव बनता है। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या करता है, मिस्र पे विपत्ति डालने पर दबाव बनने के टाइम में वो मूसा को क्या करता है, बुला के लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, तुम लोग आराधना स्तुति करना चाहते हैं ना, तो क्या करना, इसी देश में क्या करो करो। तो याद रखना है हमको कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा देखो धीरे धीरे कैसे छुटकारा दे रहा है। अब फ़ैरो मान लिया कि इनको आराधना करना हमें देना चाहिए, तो बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे परमेश्वर के लिए यहाँ पर ही क्या करो, तुम अपना बलिदान, आराधना स्तुति जो भी करना है करो। फिर क्या करता है परमेश्वर, देखो वापस से मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर और भी क्या करता है, विपत्ति को डालता है। जब और विपत्ति डालता है तो वहाँ पर देखो फ़ैरो कैसा बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ पर बहुत दूर तक मत जाओ करके, यानी मेरे ही दायरे पे रहो, थोड़ा ही दूर जाना। तो शैतान हमेशा चाहता है देखो हम लोग पूरी तरह से उससे दूर ना हो,
पर हम परमेश्वर का भी भक्ति करें और उसके साथ भी रहें। वहाँ पर भी मूसा छोड़ता नहीं है। परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या करता है और भी उसके पर क्या करता है, मिस्री पर विपत्ति डालता है। तो वो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, वो मूसा को वापस बुला के पूछता है कौन कौन तुम लोग जाने वाला है करके। ठीक है, तो वो बोलता है बूढ़े से लेके बच्चे, जानवर, बेटा बेटी, हर कोई जाएगा यहाँ से, पुरुष स्त्री सबके सब जाएंगे। तब फ़ैरो बोलता है नहीं, सबके सब मत जाओ, केवल तुम कौन जाओ, खाली पुरुष लोग ही तुम जाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, उनकी आराधना स्तुति करो करके। फिर क्या करता है परमेश्वर, देखो वापस से मूसा बार बार परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या करता है, मूसा को बोलता है तू हाथ बढ़ा दे। और जैसे वो हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर और विपत्ति क्या करता है, मिस्रियों की सेना पर डाल देता है, पूरे मिस्र के ऊपर डालता है। तब वो क्या बोलता है, देखिए इतना बोलने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अपने बाल बच्चे बीवी बच्चे को सब लेके जाओ, पर भेड़ बकरी को मत लेके जाओ, जानवरों को मत लेके जाओ, सारे जानवर क्या करो इधर ही छोड़ के तुम लोग बाकी लोग चले जाओ। फिर परमेश्वर के पास मूसा जाता है। फिर परमेश्वर क्या करता है, मूसा को बोलता है वापस से तू हाथ बढ़ा, और क्या करता है परमेश्वर और भी विपत्ति पर विपत्ति डालता है। आखिरी जो विपत्ति होती है कि जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर मिस्रियों का, इंसान और जानवर, फ़ैरो से लेके हर इंसान का पहलौठे बच्चे को मार देता है। तब जाकर परमेश्वर वहाँ पर देखो इतनी बड़ी विपत्ति डालने से मूसा के द्वारा वहाँ पर कार्य यूँ होता है कि वहाँ पर फ़ैरो जो होता है मूसा को बुला के लेता है और बोलता है कि क्या कर, तू और तेरे लोग, तू जैसा चाहता है ना वैसा कर, सबको लेके यहाँ से तू क्या कर, निकल जा। तो आज मूसा की प्रार्थना के द्वारा वो शुरुआत में ही दुआ किया, बोला प्रभु ये बुराई क्यों किया आपने, मिस्री लोगों ने इज़राइल के ऊपर विपत्ति बढ़ा दिया। मैं जाकर जब उनको बोला कि इनको छोड़ दो तो वो तो विपत्ति बढ़ा दिया। तो कई बार जब परमेश्वर के दास लोग आते हैं, पास्टर लोग आते हैं, आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, आपको वचन बताते, तो शैतान क्या करता है, आपको और तकलीफ में डालता है ताकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर से और परमेश्वर के जो दास विशेष व्यक्ति है उसके ऊपर से उठ जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप एक बात को जान लें कि जो परमेश्वर का दास होता है वो कितनी मेहनत करता है, कितना सुनता है, कितने परेशानी से वो गुजरता है ना। फ़ैरो भी इसको कितना उल्टा सीधा बोला दोबारा आएगा तो मैं तुझे तेरा गला ही काट दूंगा, तुझे मार दूंगा, है ना। वो शैतान से कितना उसको शैतान के द्वारा कितनी तकलीफें आते हैं, है ना। परमेश्वर के दास को, मूसा को भी ऐसी तकलीफ आ रहे थे, प्लस इज़राइल लोग भी उनसे नाराज़ होते थे मूसा से, ऐसी बहुत स्थिति चल रही थी। पर मूसा खड़ा रहा और आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने जो शक्ति मूसा के द्वारा प्रकट की थी उसके द्वारा फ़ैरो ने क्या किया, इज़राइल लोगों को आखिरकार छोड़ ही दिया। तो ये काफ़ी लंबा टाइम चल रहा था, लेकिन मूसा खड़ा रहने के वजह से वहाँ पर इज़राइल को क्या हुआ, मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली। फिर देखो क्या होता है, जब वहाँ से उनका छुटकारा होता है, तो मैं आखिरी बात आपको बताना चाहूँगा क्या होता है करके। हम लोग ये निर्गमन 14 अध्याय में हम लोग आते हैं, उसका 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हुआ, जब मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मिस्र से इज़राइल को छुड़ाकर जब वो लेके जा रहा था, आगे क्या हो गया, लाल समंदर आ गया, अभी आगे रास्ता नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर परमेश्वर ने फ़ैरो का जो है मन को कठोर कर दिया। और ये बात मूसा जानता था, मूसा को परमेश्वर बताया था। मूसा मिस्र की जो शक्ति है उसको भी जानता था, और परमेश्वर का जो योजना है और परमेश्वर की सामर्थ भी मूसा दोनों को अच्छे से जानता था। इसके लिए आपको एक बात जानना ज़रूरी है। कई बार आपको मालूम नहीं होता कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, प्रभु की योजना क्या है। कई बार आपको शैतान की ताकत और उसकी योजना, शैतान की योजना का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का जो दास, जो विशेष व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुनता है, उसको परमेश्वर की योजना, प्रभु की शक्ति भी मालूम होता है, और शैतान की योजना और शैतान की शक्ति भी उसको मालूम होता है कि वो शैतान कितना तक क्या कर सकता है करके। तो यहाँ पर ऐसा हुआ
कि जब लाल समुद्र सामने थे और पीछे क्या हुआ, परमेश्वर ने फ़ैरो का मन को कठोर कर दिया। तो यहाँ पर इजरायली लोग क्या हो गए, जब फ़ैरो को उसकी सेना को पीछे आते हुए देखा तलवार और हथियार के साथ, तो इजराइल लोग मूसा के ऊपर भड़क गए। बोलते क्या मिस्र में कब्र नहीं था क्या, तू मरने के लिए हम लोग को इधर जंगल में लेके आया? कि हम लोग तेरे को पहले ही ये नहीं बोले थे कि हम लोग को वहीं पर रहने दे, हम लोग मिस्र में रहकर ये मिस्री लोगों की हम लोग गुलामी करते थे, उनकी सेवा करते थे, ये अच्छा था ना? अभी तू हमको मरने के लिए इधर जंगल में लेके आया, यहाँ पर आगे समुद्र है, पीछे अभी ये तलवार से हमको मरना पड़ेगा। ऐसा करके वो लोग क्या हो गए, देखो पल भर में ऐसा ही होता है। आज इजरायली नहीं, लेकिन आज के डेट में भी जितने विश्वासी भाई बहन, कुछ विपत्ति थोड़ा सा आ जाता है तो तुरंत वो लोग अपना गुस्सा परमेश्वर के दास के ऊपर निकालना शुरू होते। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, क्या वहाँ पर कब्र नहीं था क्या, हम लोग उधर ही अच्छे थे? कितने लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छे अच्छे विश्वासी भाई बहन जो 5 साल 10 साल 15 साल परमेश्वर के साथ रहने वाले, बोलते हैं, सुनने में आता तो बहुत बुरा भी लगता है, बोलते हैं हम लोग अन्य जाति में थे ना तो बहुत अच्छा था। कहाँ अच्छा था, गुलामी में थे। आज इजराइल लोग भी यही बात बोल रहे हैं, हम लोग मिस्र में अच्छे थे। आज ये बात कभी नहीं बोलना, ये बात से परमेश्वर को बहुत दुख हुआ जो मिस्री लोग बोल रहे थे। और किसको सुना रहे, परमेश्वर के उस दास को, से नहीं आया पर परमेश्वर उसको भेजा। किसके लिए वो इतना दिन वहां पर मरने के लिए वहां पर आया, लड़ने के लिए आया। उसने फ़ैरो से फाइट किया, फ़ैरो के सामने प्रभु से प्रार्थना करके इतनी शक्ति को प्रकट करके इनको छुड़ा के लाया। अब यहाँ पर परमेश्वर रास्ता बनाने वाला है। इससे पहले कि परमेश्वर कार्य करे, मूसा अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया कि मिस्री लोग को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पर मिस्री लोग पहले ही क्या होता था, चिल्लाने उठ जाते। कई बार ऐसा हो जाता है जब जब कोई संकट विपत्ति आती है विश्वासी भाई बहनों के ऊपर, इससे पहले कि परमेश्वर का दास परमेश्वर से पूछकर कोई डिसीजन ले, कोई निर्णय ले, कोई रास्ता निकाले, उससे पहले ही विश्वासी भाई बहन जो होते चर्च के, वही चिल्लाने शुरू कर देते, भड़कना शुरू करते, पास्टरों को ही सुना देते कि हम लोग अन्य जाति में ही अच्छा था, वहाँ पर ही मरते थे तो अच्छा रहता, हम लोग वहीं पर रहते तो सही रहता, हाँ हम लोग अभी ये सब छोड़ देंगे। बहुत कुछ हम लोग सुनाने लगते, बिना सोचे समझे हम लोग सुनाने लगते। हम लोग ये देखते नहीं कि प्रभु का दास अब क्या आगे करेंगे, हमको यहाँ तक लेके आया, इतना चमत्कार दिखा के हम लोग पिछला चमत्कार भूल जाते हैं। यहाँ पर देखो 10 बड़ी विपत्ति, इतनी भारी विपत्ति वहाँ पर आई थी जो इजराइल को छुआ भी नहीं वो तकले, वो मिस्र पर इतना भारी विपत्ति आ गया, ये लोग क्या हो गया, छठ भूल गए। इसलिए बाइबल के अंदर एक वचन लिखा, इजराइल लोग छठ मेरे आश्चर्य कर्मों को भूल गए। हम लोग भी ऐसे ही हो जाता है। परमेश्वर के दास के द्वारा आपका जो छुटकारा होता है, आपकी जो मुक्ति होती है, जो भारी मुक्ति होती है, जो इतने संकट से आपको बाहर निकाला जाता है, गुलामी से बाहर निकाला जाता है और आप आशीष की ओर जब जाने लगते हो, थोड़ा सा कुछ विपत्ति आपकी लाइफ में आ जाती है, तब आप क्या करते हैं, परमेश्वर की उस दास को जिसके द्वारा आप छुड़ाए गए हो, जिसके द्वारा आप आशीषित किए गए है ना, आप उन्हीं को सुनाने लगते हैं। अब ये लोग क्या हो गए, सुनाने लगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास मूसा देखो उनसे क्या कहता है। निर्गमन इसी 14 अध्याय में हम लोग 13 और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए पूरा इजराइल जो है परमेश्वर के दास मूसा पर भड़क गए और उनको बहुत बुरा भला कहा, वहां पर बहुत सुना। उसके बावजूद भी परमेश्वर का दास बड़े नम्रता से कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। देखो कितनी बार परमेश्वर के अच्छे जो दास होते हैं वो आपको यही दिलासा देते कि डरो मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी ताकतवर है करके, है ना। तो वहां पर वो बोला, डरो मत, तुम क्या करो। आज जो बोलता है यहाँ पर ऐसा लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो बोलता है तुमको, तुम्हारे लिए आज बोलता है वो परमेश्वर एक बड़ा उद्धार करने वाला है। बोलता है तुम्हारे लिए खुद परमेश्वर क्या होने वाला है, यहोवा बोलता है खुद लड़ेगा, पर तुम क्या करो, शांत बैठो। कई बार हम लोग शांत बैठते नहीं, पसंद नहीं करते, लेकिन मूसा बोलता है मत डरो, शांत बैठो,
क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार करेगा, बड़ा छुटकारा करेगा। जिस मिस्रियों को तुम देखते हो, ये जिस विपत्ति को तुम देख रहे हो, तुम इसको ढूंढोगे बाद में तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, परमेश्वर के दास के द्वारा ही आपके लिए एक बड़ा छुटकारा, जो आपके जीवन में आज दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, परेशानी, अलग अलग संकट आपके लाइफ के अंदर है, परमेश्वर का दास देखो ये जुबान वहां से उसके मुंह से गिरा कि जिसको तुम देखते हो, जिस विपत्ति को तुम देख रहे हो, मिस्री को देख रहे, वापस ढूंढेगा नहीं। परमेश्वर ने आगे हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र पे मूसा को बोला हाथ बढ़ा दे तू करके, जिस लाठी को तूने हाथ में रखा है उससे क्या कर, पानी पर बढ़ा दे। और वहां पर ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उस लाल समुद्र में एक रास्ता को निकाला और वहां से पूरा इजराइल पार हो गया। और जो मिस्री दुश्मन लोग थे, फैरो जो था, उसकी सेना थी, वो क्या हो गया, वो भी वहां पर उतर के जब आए समुद्र के अंदर, तो परमेश्वर ने दोनों पानी को क्या किया, उनके ऊपर गिराकर फैरो और उनकी सारी सेना को, समस्त सेना को परमेश्वर ने क्या किया, खत्म किया, मार दिया। और उसके बाद मिस्री कभी दिखाई नहीं दिए। वैसे ही देखो आज परमेश्वर का दास यहाँ पर आज उनके लिए फिर से एक इतनी सुनाने के बाद भी, इजराइल कितना सुनाया उनको, इतने सारे उल्टा सीधा बोलने के बाद भी उसने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना करके समुद्र में रास्ता बना दिया। और परमेश्वर देखो तब तक उनको रोका हुआ था पीछे जाकर परमेश्वर कि मिस्री उन पर हमला करके उनको नाश ना करे। और देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, प्रभु उनके दास के द्वारा एक मार्ग निकाला समुद्र में, वैसे परमेश्वर आपके लिए उनके दास के द्वारा क्या करेगा, हमेशा मार्ग निकालते रहेंगे, विपत्ति से आपको बाहर निकलते रहेंगे। और आप जब परमेश्वर के जो सचमुच वो जो विशेष व्यक्ति जो प्रभु ने ठहराया है, प्रभु की दास की अगुवाई में चलते हैं, तो आपके पर भले जितने भी संकट अभी हैं, अगर आप उनकी अगुवाई में चलते प्रभु के दासों का, तो जो संकट आप आज देखते हो, जो दुख आपके जीवन में आज है, जो कर्जा है, जो बीमारी है आपके जीवन में, वो आप कल ढूंढोगे तब भी आप पाओगे नहीं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के दास का, जिसको प्रभु ने ठहराया, आप उनको आदर करते हो, उनकी अगुवाई में चलते हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर को आदर करते हो और उनकी अगुवाई में आप चलते हो। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के उस दासों का, जो सचमुच परमेश्वर से ही चुने गए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर सचमुच जो प्रभु से चुने गए उन दासों के लिए आप ज़रूर परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना करें। और ऐसे परमेश्वर की अगुवा के लिए, जो आपकी अगुवाई करता है, आपको छुड़ाता है शत्रु के हाथों से और आपकी आशीष को भी लेके आता है, शत्रु के हाथों से बाहर निकाल कर आपको दिलाता है, तो ऐसे सेवकों का आप ज़रूर क्या करना, आदर और सम्मान करना। जैसे बाइबल के अंदर बार बार लिखा गया है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उन 2 गुना आदर के बाद समझे जाए करके। आज ये क्यों लिखा गया है, 2 गुना आदर क्यों लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर की सेवा का काम जो होता है वो सचमुच बहुत ही भारी काम होता है, वो मामूली काम नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है। यहाँ पर आप देखते हैं ना कि मूसा अपना जीवन को सेटल किया था, यानी वो उसके तो बीवी थे, बच्चे थे, और वहाँ पर उसका जो भी उसका जो कारोबार था वो कर रहा था, जो भेड़ बकरी को चला रहा था, वो आराम से ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुनकर क्या किया, ये मिस्र में भेजा इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। आज मूसा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मूसा क्या हो गया, जो शांति से जीवन जी रहा था, जब वो मिस्र में आया, वहाँ से उसकी जो है उसके ऊपर क्या हो गए, फैरो की द्वारा भी उसके ऊपर बहुत सारे तकलीफ़ें आए, कितने धमकी आए उसको, और इज़राइल के द्वारा जिनको छुड़ाने गया था उनके द्वारा भी कितने सारे उनके ऊपर धमकी आए, क्या क्या उनके ऊपर आरोप आया, क्या क्या कितने प्रकार की निंदा हुई मूसा का। आज आपको ये जानना ज़रूरी है कि देखो मूसा है ना इज़राइल के लिए आया था, पर इज़राइल लोग है ना कैसे पहले तो वो खुश हो गए है ना, और बाद में क्या हो गया, वही लोग मूसा से निराश हो गए। बाद में मूसा परमेश्वर के द्वारा पूरे इज़राइल को कैसे तैसे करके इतने संकट मिस्र के ऊपर डालकर उनको छुड़ा के लेके आया, तो वहाँ पर भी आकर वो लोग बिना सोचे समझे जब लाल समुद्र को आगे देखते, पीछे जब फैरो और उनकी सेना को देखते हैं, तो ये लोग बिना सोचे समझे क्या करने लगते हैं, बड़बड़ करने शुरू करते हैं, मूसा को बहुत कुछ सुनाते। कई बार आपके लाइफ में भी जब उतार चढ़ाव आता है, पहली चीज़ आप इस बातों को समझे। देखो मूसा एक व्यक्ति परमेश्वर का दास जो होता है, वो किसी को ऐसी पड़ी नहीं होती है, किसी को भी ऐसी शौक नहीं होता है कि वो जाकर बिना मतलब का कोई टेंशन को पाले करके, लेकिन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के दासों पर दबाव होता है, जैसे मूसा के ऊपर परमेश्वर का दबाव था। आज यहाँ पर देखो मूसा जानता था कि फैरो का मन कौन कठोर कर रहा है और
कौन उसको पीछे लेके आ रहा है और परमेश्वर उसको पानी में मारने वाला है, ये सब मूसा को पता है, पर ये लोग को नहीं पता। तो ये लोग ये पता लगाने के बदले ये लोग ने क्या किया, मूसा के ऊपर ही वो लोग चिल्लाने शुरू किए, मूसा को ये लोग सुनाने शुरू किए। आपके जीवन में भी कई बार आपको मालूम नहीं होता है कि एक परमेश्वर का अगुवा जो पास्टर होते हैं, उनके दिमाग में परमेश्वर का प्लान होता है। उनके दिमाग में ये शैतान का जो प्लान है, शैतान का जो काम है, वो भी उनके दिमाग में होता है। उनको मालूम होता है कि शैतान क्या करेगा और परमेश्वर भी क्या करेगा। इसलिए उसने क्या बोला, तुम चुप रहो और खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज करेगा, और मत डरो। बोला क्यों वो इतना आसानी से बोला, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को जानता था, और वो फैरो की जो योजना है वो भी जानता था कि वहाँ उसका जो योजना कहाँ तक खत्म होगा। क्योंकि एक शैतान जितना भी योजना बना ले, पर योजना जो परमेश्वर का वो ही सक्सेस होता है। मूसा इस बातों को जानता था, इसलिए उनको कहा कि तुम क्या करो, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, और जिस मिस्री को तुम पीछे आते हुए देखते हो वापस तुम देखोगे नहीं। और बोलता है मत डरो करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक कि आप पहली बात है, आप अच्छी रीति से बाइबल को पढ़ के अच्छे से समझ के लो कि गलत क्या है, सही क्या है, परमेश्वर का दासों का रोल क्या है, प्रभु की योजना किसके ऊपर प्रकट होती है, परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रकट होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर ने मूसा को पहले ही चुना था, इसलिए परमेश्वर ने उसको फैरो की शक्ति पहले ही बता दिया। वो अच्छे से जानता था मिस्रियों का ताकत क्या है करके। वैसे ही जितने भी सेवक जो प्रभु की द्वारा चुने रहते हैं, उनको शक्ति, जो शैतान की जो शक्ति होती है, उसकी जानकारी परमेश्वर पहले ही उनके दासों को दे देता है। और जितनी शैतान की योजना होती है वो भी परमेश्वर क्या करता है, अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है। वैसे ही परमेश्वर का जो योजना होता है, परमेश्वर की जो सामर्थ होता है, उसकी जानकारी भी परमेश्वर उसके दास को दिया रहता है। इसलिए वो बड़े आसानी से बोला, तुम क्या करो, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करेगा। और समुद्र में रास्ता बना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ज्ञान परमेश्वर उनके चुने हुए दास को दिया रहता है, योजना दिया रहता है, वो आपको नहीं मालूम होता है। आप बिना मतलब का परमेश्वर के दासों से लड़ने मत जाओ। आप उठते बैठते आपको गुस्सा आ गया है तो आप लड़ने मत जाओ। पहले आप समझो कि परमेश्वर की योजना किसको मालूम है। अभी देखो यहाँ पर फैरो को मन को कठोर कौन किया, परमेश्वर ही किया। और सुनना किसको पड़ रहा है, परमेश्वर के दास को सुनना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर के दास को मालूम है कि प्रभु ने उनके दास को बोला था कि मैं उनका मन को कठोर करूंगा। पर जब वो पीछे भाग के आया मन कठोर होकर, तो यहाँ पर इजरायली लोग का गुस्सा किधर आ रहा है, मूसा के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पहले अच्छी तरह से बाइबल को समझ लो, परमेश्वर के दासों के कामों को समझ लो, परमेश्वर की योजना समझ लो, और शैतान की योजना भी आप शास्त्र पढ़ के अच्छे से जब आप समझोगे, तब आप परमेश्वर के दास को भी अच्छे से समझोगे, और परमेश्वर के दास को भी आप क्या करोगे, आदर करोगे। आप जरूर, मेरा कहना है कि आप परमेश्वर के उन दासों का, जो प्रभु का चुना हुआ दास है, जरूर आदर करना, क्योंकि वो आपके लिए भेजे गए। आज मूसा इजराइल के लिए भेजा गया था, लेकिन इजराइल लोगों ने उनको क्या किया, कितनी बार और बार बार इजराइल ने परमेश्वर के दास मूसा को बार बार निंदा किया, उनको सुनाए, उनको बुरा भला कहा। लेकिन याद रखो, आज मूसा जैसे इजराइल के लिए भेजा गया था, उनके लिए भेजा गया था, उन्होंने उनकी इज्जत नहीं की। आखिर में देखो, इजराइल की वजह से मूसा को ये दुनिया से भी जाना पड़ा। इतने वो पूरे कई सालों तक वो जंगलों के अंदर इजराइल के साथ में वो संकट में रहा, है ना, अलग तकलीफ में वो जीवन बिताया। आज एक याद रखना, एक अच्छा सेवक खुद के लिए नहीं जीता है। जब वो उसको परमेश्वर सेवकाई के लिए नियुक्त करता है तो वो दूसरों के लिए जीता है। मूसा भी मरते दम तक इजराइल लोग के लिए जिया, इजराइल लोग के लिए लड़ा, इजराइल लोग के लिए प्रार्थना किया, सब कुछ वो किसके लिए किया, इजराइल लोग के लिए किया। वैसे आज के भी अच्छे जो दास होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपको अगुवाई करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। इसलिए जब वो सब कुछ आपके लिए करते हैं, तो जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उन दासों का जो वो दास जो प्रभु ने आपकी अगुवाई के लिए ठहराया है, आप उनका जरूर सम्मान करें। इसलिए बाइबल खुद बताती है, खुद परमेश्वर ने अपने लिए 2 गुना आदर नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर के दासों के लिए बोला गया है कि उनको 2 गुना आदर की बात समझा जाए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको जरूर छुएगा, और प्रभु जरूर आपको इस वचन से आशीष करेंगे। ये संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।